नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से। आज का विषय है ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, आशावादी और निराशावादी। आशावादी इंसान वो होता है जो अपनी ज़िंदगी को हर तरीके से जी सकता है, कांटों में भी रह के, और निराशावादी वो है जो लग्जरी लाइफ में भी उदास रहता है। एक एजुकेशन आपको पेसिमिस्ट से सेव करती है, यानी निराशावादी से सेव करती है। आशावादी व्यक्ति वो होता है जो गमों के अंदर खुशियाँ तलाश कर लेता है, और पेसिमिस्ट एक दूध में पड़ी हुई मक्खी के समान होता है, या उस मक्खी के समान होता है जो पूरा खूबसूरत जिस्म को छोड़ करके केवल गंदगी में बैठता है। पेसिमिस्ट व्यक्ति सिर्फ बुराइयां ढूंढ रहा होता है, और ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति उन बुराइयों के अंदर भी अच्छाइयां ढूंढ रहा होता है। आज हमारे पास महनाज अंसारी मौजूद हैं जो कि आशावादी, निराशावादी, नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार के बारे में बात करने वाले हैं। मिलते हैं उनसे आज। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपको मेरा वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कैसे हैं आप? सर ठीक। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो नकारात्मक विचार की उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे हम लोग अपने आप को इससे हावी हो जाते हैं और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे होते हैं। तो बताइए, नकारात्मक विचार ये होता कैसे, उत्पन्न कैसे होता है? सर, नकारात्मक विचार हमारे अंदर ऐसे उत्पन्न होता है कि हमें हर चीज़ में, हर व्यक्ति में बुरा ही बुरा नज़र आता है, बुराई नज़र आती है। एक ऐसी हम लोग की धारणा बन जाती है वो कि हर इंसान में, हर चीज़ में हमें बुराई नज़र आती है। तो ये ही हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है, नकारात्मक विचार होते हैं। और अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, धीरे मतलब समय के साथ अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बढ़ते बढ़ते नफ़रत में तब्दील हो जाती है। मतलब एक नेगेटिव इंसान, नेगेटिव विचार, थॉट, एक नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार 1000 अपने साथ नेगेटिव विचार रखता है। तो ये जुड़ते जाते हुए धीरे धीरे नफ़रत में बदल जाते हैं। नफ़रत इंसान के अंदर नकारात्मक सोच से ही पैदा होती है। जब हमको ऐसा लगता है कि जब इंसान की बॉडी बनाई गई तो उसमें ऐसी फंक्शनिंग कर दी गई कि जिससे नकारात्मक विचार हम लोग को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इतना हम लोग पॉजिटिविटी से प्रभावित नहीं होते हैं जितना हम नेगेटिविटी से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छे वर्ड करें आप इसको, ऐसा ही है जी। और सर, हम लोग के जीवन की जो दिशा है वो हम लोग की दिशा से हम लोग को पता चल जाता है कि हमारी पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव। हमें जीवन की दिशा जो है, जीवन के रास्ते पे जाने के लिए हमें, अगर हम पॉजिटिव हमारे विचार हैं तो हम पॉजिटिव राह पर जा रहे हैं, और नेगेटिव है तो नेगेटिव जा रहे हैं। और पॉजिटिव राह पे जाने के लिए हमारे सोच जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमें नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से, अपने माइंड से निकालना। हमारे माइंड में कैसे विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमारे माइंड में अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं सर, तो हम लोगों को उन विचारों को अपने दिमाग पे, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उनको निकालना होगा अपने दिमाग से, हमें हावी नहीं होने देना है। इसे कंट्रोल करना होगा हम लोगों को। और सर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, हम बुक उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हमारे माइंड में ख्याल आता है कि हर कोई तो पढ़ ही रहे, हम कौन सा तीर मार लेंगे पढ़ के। और जैसे कि कोई बिज़नेस का आइडिया लेकर आता है तो वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, कुछ दिन के बाद उसके माइंड में भी यही आता है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि हर कोई तो बिज़नेस ही कर रहा है, इसी लाइन में जा रहा है, तो हम कौन सा तीर मार लेंगे। तो सर, यहीं से ही नेगेटिविटी स्टार्ट होती है सर। तो इसी से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर हम लोग को आगे बढ़ना होगा तो सक्सेस होना होगा, तो मतलब कि हम लोग को अपने दिमाग से नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को निकालना होगा। इसका क्या उपचार है, कैसे हम इसको निकालें? सर, नेगेटिविटी निकालने के लिए कुछ पॉइंट है सर। नेगेटिविटी निकालने के लिए अपने दिमाग से हम लोगों को सबसे पहले हम लोग को खुद को माफ़ करना होगा। जैसे कि सर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा लफ्ज़ कहा आपने, खुद को माफ़ करना। यस सर, खुद को माफ़ करना होगा। जैसे कि कोई गलती हो गई हमसे,
कोई गलती हो गई सर, तो हमने कोई गलती की, उसकी हमने सॉरी बोली, मतलब क्षमा हमने मांगी, लेकिन सर ठीक है वो हमसे गलती हो गई, लेकिन हम पास्ट में जाके उसको ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आगे वो गलती ना हो उसके लिए अपने आप को खुद को तैयार कर सकते हैं। तो हमें क्या होगा, और हम तब अपने आप को तैयार करेंगे उस चीज़ के लिए जब हम खुद को माफ़ कर सकेंगे। क्या बात। तो हमें खुद को माफ़ करना चाहिए, और खुद को माफ़ जब हम करेंगे तो इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी, और यहीं से हम लोग वो गलती जो हमने पास्ट में की है खुद को तैयार कर लेंगे, आगे के लिए वो गलती हम नहीं कर पाएंगे सर। एक ये है, और दूसरा पॉइंट सर ये है कि हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए। क्या बात है सर, अगर हम लोग को आगे बढ़ना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, तो हम लोगों को इग्नोर करना होगा सर। जैसा कि आपने सिखाया है इग्नोर करना, तो लोगों को हमें इग्नोर करना होगा। जब हम लोगों को इग्नोर करेंगे, लोगों की बातों को, और सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें नेगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग हैं उनको अपने आसपास से हटाना होगा। मतलब नेगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग हैं जो कॉन्फिडेंस को घटाते हैं ना कि बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ हमें छोड़ना होगा, उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना होगा। क्योंकि ऐसे लोग जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, वो उनके साथ अगर हम रहते हैं तो हमारे विचार भी कुछ उसी तरीके के हो जाते हैं, और हम भी नकारात्मकता विचार वाले धीरे धीरे बन जाएंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और हमें नकारात्मकता विचार वाले लोगों से दूर ही रहना हो। और सर ऐसे भी हम लोग नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं सर, जैसे कि कोई बात किसी बात को लेकर हम लोग परेशान हैं, तो हमें सोचना होगा कि हमें ये सोचना होगा, अपने दिमाग में बहुत सोचना होगा कि जिस बात को लेकर हम लोग इतना परेशान है, कोई बात हो जाती है छोटी सी हो या बड़ी सी, तो हम लोग बहुत तिल का पहाड़ बना देते हैं, बहुत सोचते हैं अपने माइंड में। लेकिन हम लोग को वो नहीं, उसको नहीं सोचना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि जिस बात को लेकर हम इतना परेशान हैं, इतना सोच रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं, क्या वो बात इतनी इम्पोर्टेंट है सर, जो हम लोग जिस बात को इतनी महत्व दे रहे हैं, जिस बात को, तो लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फिर ये जान भी जाते हैं कि जिस बात को लेकर हम इतना परेशान हैं, जितना सोच रहे हैं जिसके बारे में, जिस बात के लिए, तो असल में वो बहुत छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग को इस पे भी गौर करना होगा। और जैसे कि कोई इंसान है, किसी ने कि हम लोग को कुछ गलत कह दिया या उसकी कोई बात हम लोग को बुरी लग गई, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं उसने हमें ये कह दिया, उसने हमको ये बोल दिया, तो हम लोग ये सोचने लगते हैं। अपने दिमाग में, अपने माइंड में बहुत नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन हम लोग वहीं अगर हम लोग सोचें, देखिए सर, एक बात के दो पहलू होते हैं, हर घटना के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। तो हम लोग को दोनों सोचना चाहिए, नकारात्मक भी सोचना चाहिए और सकारात्मक भी। तो जब हम लोग ये सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव ज़्यादा निकल रही होती है बात, तो हम लोग उसकी बुराई को नज़रअंदाज करके हम लोग अच्छाई को देखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान की बात बुरी लगी या उसने हमको हर्ट किया, तो हम लोग ये ना सोचे कि उसने हमको ऐसा बोल दिया या वो ये नहीं सोचें, ये सोचे कि उसने मेरे साथ अच्छाई कितनी की है, उसने तो उसको तो जब हम लोग ये सोचेंगे तो इससे भी हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और इससे भी हम लोग नकारात्मकता से बच सकते हैं सर। और सर हम लोगों को सत्य घटना से ज़्यादा हम लोग को अफवाह पे यकीन होता है। सच्चाई पे जल्दी किसी को नहीं यकीन होता है, हम लोग अफवाह जो होती है उस पर हम लोग बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो क्या होता है सर, हम लोग के अंदर प्रोग्रामिंग है सर, ऐसी दिमाग की खासियत है, हम लोग ने ऐसी अपने माइंड की वो बना रखी है कि हम लोग को अफवाह पे ज़्यादा जल्दी यकीन हो जाता है सर। जो सत्य घटना होती है उस पर हम लोग को जल्दी यकीन नहीं होता है, अफवाहों पे हम लोग को जल्दी यकीन हो जाता है सर, क्योंकि हम लोग की ऐसी दिमाग में हम लोग ने अपनी प्रोग्रामिंग बना रखी है सर, कि हम लोग को अफवाहों पे जल्दी यकीन हो जाता है सर। यहीं से नकारात्मकता पैदा होती है। और सर इससे बचने के लिए सर हम लोग को एक पॉइंट ये भी है सर कि हम लोगों को स्वीकारना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। हम लोग की जो भी गलतियां हैं, हम लोग की बुराई हो या अच्छाई हो, अपनी बुराइयों को भी और अच्छाइयों को भी हमको सबको एक्सेप्ट करना सीखें हम लोग। क्या बात, स्वीकारना सीखें, अच्छाई दोनों को। क्या बात है, अच्छा आपने वो लफ्ज़ कहा, वो अच्छा पॉजिटिव बताया, सीखने को मिला।
sir. सीखने वालों को सीखने का मिला और ना सीखने वालों को वही नेगेटिव पॉजिटिव वाले पर। बहुत अच्छा बताया आपने और अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब किया। आपकी 2-3 बातें इतनी थी जो मैंने जानते हुए भी हमने इतना अच्छा सुन रखा नहीं था, वो आपने बोला, हम प्रभावित हुए। तो ये हमारे फिरदौस कंप्यूटर के स्किल डेवलपमेंट के बच्चे हमारे जो अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, अच्छा बोलते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं एक नए बच्चे के साथ। थैंक यू।